नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कुमार आकाश आपका एलएलबी मैथ वाला चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पीछे लिखे हुए व्हाइट बोर्ड को आप देखकर इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि आज हमारी जो मुख्य रूप से चर्चा है वो चर्चा वेटिंग लिस्ट को लेकर के है। दोस्तों, आप ग्रुप डी के अगर छात्र हैं तो आप 2019 से आज तक के संघर्ष में सबसे बड़ा संघर्ष पीईटी का ही झेला होगा, क्योंकि ये भी हमारा संघर्ष पीईटी का काफी संघर्षशील रहा। रिजल्ट पीईटी का दोस्तों दौड़ से करीबन 12 दिन 15 दिन के आसपास आए, यानी दोस्तों 23 दिसंबर से 25 दिसंबर के करीबन सारा जोन अपना पीईटी रिजल्ट देता है, जिसमें दिल्ली जोन भी देती है और हम दिल्ली जोन का ही एक स्टूडेंट भी हैं। दोस्तों, इस पीईटी रिजल्ट के बाद करीबन बहुत कम समय में ही लोगों का पीईटी शुरू कर दिया, जिसमें आपको कलकत्ता बोर्ड भी था और मुंबई बोर्ड धीरे धीरे करके लगभग 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये आगे चल करके करीबन 30 जनवरी के आसपास और इसके बाद हुबली बोर्ड स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, हमारा दिल्ली जो 22 जनवरी को लखनऊ में 4 बाग में दौड़ था। तो दोस्तों क्या है ना कि इस दौड़ के पीछे संघर्ष बहुत लोगों का रहा और इस दौड़ में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस पीटी दौड़ को करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस दौड़ के पीछे हमारे जानते हैं एक बहुत बड़ा समस्या आया। समस्या ये हुआ कि हम 27 दिसंबर से स्टार्ट किए दौड़ना और ठंड का समय 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नदी के किनारे दौड़ना, बालू में दौड़ना, तो ये घुटना, दोनों घुटना, दायां बायां पैर के दोनों घुटना में काफी पेन हो गया। ये 5 जनवरी के आसपास हुआ। इत्तेफाक से 6 जनवरी को दिया पीटी कि हम आपको 22 जनवरी को लेंगे, लेकिन दर्द 5 जनवरी से इतना तेज शुरू हो गया कि लगभग वहां दौड़ने वाले ग्रुप डी के बच्चे 250 थे और 250 लड़के में सबसे अधिक परेशानी लगभग 50-60 बच्चों को हुई और भी लोगों को हुई, लेकिन इतना ज्यादा परेशानी था हमारा या और 10 हमारे मित्र का कि उनको दौड़ना तो मत कहिए, चलना भी मुश्किल हो गया। सोच लीजिए कि दोनों पैर में जो है बैंड लगा करके, सूखा पट्टी लगा करके, दवा लगा के मैं मतलब काफी परेशान हो गया। ऐसा हमें लगा एक पल कि अब हमारा दौड़ होना संभव नहीं है। ये पेन लगातार चलते आया और करीबन 16 जनवरी के आसपास तक ये दर्द बराबर में बना रहा। हमारे दोस्तों के द्वारा एक सजेशन हुआ, लेकिन उस दवा को भी मैंने लिया, लेकिन उससे ज्यादा महंगा जो दवा हमारे गुरु जो कृति डिफेंस एकेडमी नवादा लैंड पार मिर्जापुर में स्थित है, यानी कृति रंजन सर, उनका रहा। दोस्तों, मैं उनके एक चंद बातों को आपसे रखना चाहूंगा। उन्होंने एक बात का जिक्र किया और वो जिक्र केवल यहाँ ही नहीं, हमारे दिमाग और दिल दोनों में छप गया। हम ही नहीं, जितने भी और भी लोग थे उनके दिमाग और दिल में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मां और एक आप में क्या संबंध है। मां आपको जन्म देती है और वो जन्म इसलिए देती है ताकि कल समाज उनको बांझन ना कहे, और आपको जन्म देने के पीछे उनका कितना कठिनाई छिपा रहता है वो एक बच्चे की मां को ही मालूम है। जन्म देते समय उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो 9 महीने का लगातार बच्चों को अपने गर्भ में रखने का जो पीड़ा होती है, आप समझ सकते हैं। वो केवल एक शब्द बांझन से मुक्ति पाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए आप सभी छात्र, यानी हम सभी को कृतज्ञ सर कहते हैं कि आप सभी का ये दौड़ नहीं, ये आपका आखिरी इम्तिहान है। इसे आप अपने जान लगाकर, दर्द को भुलाकर पूरा करें, ताकि दौड़ के बाद आपका भी एक पोस्ट मिले और आपको कोई
निकम्मा या बेरोजगार ना बोले। दोस्तों, ये बात बहुत गहराई तक हमें लगी और लगभग जितने भी भाइयों को ये सब बात मन में लिए वो करीबन करीबन 99% सफल हुए दौड़ में हमारे डिफेंस एकेडमी के फील्ड से। दोस्तों, दुख तो अब इस बात का है कि अब जिनका जिनका डीवी हो गया है और कुछ नंबर से डीवी में रुक गए हैं, अब ऐसे 2 कैटेगरी के छात्र बट चुके हैं। अब लड़ाई केवल वो लड़ रहे हैं जिनका थोड़ा सा नंबर के लिए चूक गए हैं, यानी वेटिंग लिस्ट होता तो आने वाला भविष्य उनका भी एक जगह मिल जाता। लेकिन आज हम वैसे साथी से भी निवेदन करेंगे कि आप आज एकता में रहें, अनेकता में ना हो। पहले तो जिनका जो पीटी ना हुआ वो बट गए, अब जिनका पीटी या डीवी में है, पीटी हुआ लेकिन डीवी नहीं हुआ, तो जो डीवी में चले गए सिलेक्शन हो गए वो बट गए और पीटी वाले अलग बट गए। तो समझ लीजिए ये इस प्रकार से छात्रों का अलग अलग होना इस बहुत बड़ी संकट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, आज भले आप अपने जगह पे सिक्योर हो गए हैं, लेकिन ये केवल आज की लड़ाई नहीं है, ये आने वाला आपका कल का भी लड़ाई होगा। कल आप बटे, आज आप हमें साथ ना देंगे, कल आपका कोई और ना साथ दे। दोस्तों, ये बेटिंग का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी हार्ड वर्क होते हैं और इस वर्क को करने के लिए बहुत सारे लोग अच्छे जॉब में जाकर इसको छोड़ देते हैं, जिसमें से आपका अभी निकट में आपका एसएससी एमटीएस का डीवी हुआ, एसएससी सीजीएल का आपका मेंस हुआ, जो कि एक एग्ज़ाम कैलेंडर के थ्रू दिसंबर के आसपास ज्वाइन भी कराना है। बिहार बीएसएससी का भी ले लीजिए, इसका भी एक क्रमबद्ध रूप से आगे बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। एसएससी जीडी को ले लीजिए और सारे स्टेट लेवल के एग्जाम को ले लीजिए। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी खास मुद्दा है, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी खास मुद्दा है। आइए हम आपको इस वेटिंग लिस्ट से पहले हम कुछ बात बताएं। ऐसा है कि आज तक दोस्तों 3 ट्यूटर कैंपेन हो चुके हैं लगातार एक सप्ताह के अंतराल में, लेकिन आज हमारी ये बहरी अंग्रेज वाली जो सरकार है ये आज तक केवल हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। भगत सिंह भी यही बात कहे थे कि अंग्रेज बातों से नहीं धमाकों से ही सुनते हैं, और उन्होंने असेंबली में बम फेंका, इसलिए नहीं कि किसी का नुकसान हो, केवल इसलिए कि अंग्रेज हमारी बातों को सुने। दोस्तों, आज हमेशा ना कह रहे हैं कि हर घर में भगत सिंह हो और वो बम फेंकें, ना, हम इसका भी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो ट्विटर है, जो हम लोग लगातार 3 बार प्रयास किए, इस प्रयास को हम आपसे कहेंगे कि इसको आगे भी जारी रखिए। मतलब अगर हम आज ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं तो इस चीज को सुचारू रखें और एकता बनाए रखें। ये हर घर भगत सिंह है, हर घर में वो बम है, जो ट्विटर अकाउंट है वो बम है। आप इसको पूरे ईमानदारी से, पूरे एकता से आए और इसे एक सफल बनाने का प्रयास करें। और आइए हम कुछ बात करते हैं, लिखे हुए बातों को भी आप पढ़े होंगे और हम इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, मुझे दुख है अपने देश के गैर जिम्मेवार सिस्टम से, जिनके विचित्र चरित्र ने ना जाने कई हजार घरों को अंधकारमय कर दिया। ये हमारा ही नारा लिखा हुआ है, जो कि हमने खुद बनाया, और ये बिल्कुल एक एकता को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी हमारे जितने भी रेलवे के छात्र हैं या और भी कंपटीशन के छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं आज इस सहयोग में आपका सहयोग अहम भूमिका, अहम बलिदान मांग रहा है। वेटिंग लिस्ट अगर आज हट जाता है तो आप याद रखिए भविष्य में आपका वेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे छात्रों को बहुत इससे भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
इंकलाब का नारा दो, वेटिंग लिस्ट हमारा दो, हम हैं बेरोजगार मोदी, अब नहीं आएगी आपकी सरकार मोदी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछले 10 सालों के अंतराल में लगातार रेलवे की बहाली को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत सभी रेलवे परीक्षार्थी को बरगलाया जा रहा है। उन्हें लगातार 4-4 साल 5-5 साल के अंतराल में बहाली इलेक्शन के पीरियड में देकर उनके साथ बहुत बड़ी छल किया जा रहा है। इस बात को कभी वो छात्र ना भूलें, क्योंकि आने वाला 2024 हम लोग के एक एक लाठी का जवाब देने का समय होगा। आइए दोस्तों आगे बात करें। जितना रोया क्या हुआ कम है, 10 साल भुला पाना क्या किसी में दम है। जितना रोया क्या वो कम है, 10 साल भुला पाना क्या किसी में दम है। युवा से हम बूढ़ा हुए, उम्र ने हमारी तुमने छीनी। युवा से हम बूढ़ा हुए, उम्र ने तुमने हमारी छीनी। चोट नहीं तुम कत्ल किए हो हम बेरोजगारों का, चोट नहीं तुम कत्ल किए हो हम बेरोजगारों का। हर युवा की यही आवाज, अब की बार बदले सरकार, अब की बार बदले सरकार। दोस्तों आवाज दो, हम सारे छात्र एक हैं। हम एक है नहीं, या हम छात्र एक नहीं है, हम सारे छात्र एक हैं। जिनका पीईटी नहीं हुआ या पीईटी हो करके कुछ नंबर से डीवी नहीं हुआ, या जिनका डीवी भी हुआ, वो जितने भी संख्या में हैं, वो वेटिंग लिस्ट के मुद्दा को लगातार ट्विटर के माध्यम से जारी रखें। और मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि जो मनीष भाई और भी बहुत सारे शिक्षकगण, गौरव सर, माननीय नवीन डायरेक्टर सर, नवीन सर, और प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर सर हैं नवीन सर, माननीय एस के झा सर, खान सर, या बहुत बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर जो इस मुद्दा को अपने माध्यम से जितना अधिक से अधिक संख्या में एक तारीख को निर्धारित कर आगे बढ़ाने का काम करें और इस वेटिंग लिस्ट को सफल बनाने का काम करें, आप सभी का हमारा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा। मैं भी एक बहुत ही लंबे सफर के बाद आप सभी के बीच एक उम्मीद लेकर आया हूं। अगर वेटिंग लिस्ट हमें मिल जाता है तो इससे हमारा दो फायदा होगा। एक तो संभावना है कि आने वाला 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हमारा 99% हो जाएगा। और दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि हम लगातार प्रयत्नशील हैं, तो आने वाला कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ग्रुप डी से भी बढ़िया जॉब लेकर के निकला जा सकता है। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट हटता है तो इसका दोनों प्रभाव, घरेलू व सामाजिक, साथ ही साथ समाज का एक लंबा प्रक्रिया कि आपने इतने समय में किया क्या, आप जहां का तहां रह गए, ये बहुत बड़ी एक चोट होती है जो इंसान का पॉजिटिव पावर को डाउन करती है। आज देश के हालात को आप सभी छात्रों से छिपा हुआ नहीं है। आज मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, सभी के जीवन में भूचाल आया हुआ है। बेरोजगारी का, महंगाई का, राजनीतिक, जातिगत, धर्मगत सारे रूप अलग अलग लेकर के वो 4 दीवार में रहने वाले नेता, जिन्हें एसी के अलावे हम पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए
ट्विटर तक नजर देने का समय नहीं है। और जब वोट की समय आती है तो वही नेता हमारे गेट पर आएंगे और आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समर्थन भी कीजिएगा। मालूम है ऐसा कड़वा सच भी है, लेकिन दोस्तों जब से हमने एक होश को संभाला कि राजनीतिक के क्षेत्र में इनका कहीं ना कहीं गलत राजनीतिक जो रोजगार को लेकर के, खास करके रेलवे सबसे बड़ी संस्था है रोजगार के मामले में, और आज लगातार देखा जाता है कि उसमें आज भी बहुत सारे सीट वेकेंट है पदों पर, और करीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास बहाली खाली है। लेकिन इनका प्रयोग खास इलेक्शन के समय किया जाता है, जो कि काफी दुखदायी चीज है। हम पिछले चीजों को, पिछले इतिहास को ना भूलें, आप सभी से मेरा निवेदन है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक का सपोर्ट में हैं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, नहीं। मोदी जी, हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे, बस आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए। हम लोगों के 4 साल के तपस्या को विफल मत कीजिए मोदी जी। 19 से आज 23 हो गया मोदी जी। अगर वेटिंग लिस्ट देते हैं तो आज से 1 साल के अंदर अंदर करीबन 40 से 50% जो सीट वेकेंट होगा वो 2019 वालों के पीटी पास वाले को ही मिले। ये वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हम लोगों को अभी संतुष्ट करने का काम करें। हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे। हम पूरे रेलवे विद्यार्थी, पूरे छात्रगण की ओर से हम आपका आभार प्रकट करेंगे, और आप हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं और हमारा आपसे अधिकार के लिए मांग करना हक है। आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए। हम अपने मंच से, एक छोटे से मंच से आपसे निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी इस बात का कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के प्रयोग करें, और आगे वेटिंग के अलावे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए इसका मांग जारी रखें। और हो सके तो आप सभी एक मंच के माध्यम से हमें भी सूचित करें कि आगे क्या करना है। मैं भी बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, जिसमें एवरी इंडिया न्यूज है जो रेलवे के बहुत ही अच्छे अपडेट रखते हैं। इसके अलावे बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी ग्रुप हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। आपसे हमारा निवेदन है दोस्तों, हमारे बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं सभी ऑप्शन बंद होने के बाद एक मिडिल परिवार से हूं, इसलिए आगे का जो सफ़र है कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी चुनौती भरा है, लेकिन मैं इस छोटे से मंच से ही अपना सफ़र को शुरू किया हूं दोस्तों। आपका छोटा भाई कुमार आकाश आपसे निवेदन करेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो सोच है वो सोच हमेशा सच्चाई के प्रति है। हम एक लॉ का भी स्टूडेंट हैं। आज समाज में बहुत सारे कुकर्म किए जा रहे हैं, जिनकी जीत और हार उनके अमीरी और गरीबी पर आधारित है। इसलिए दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करें। मैं आपको वादा के साथ कहता हूं, आने वाले समय में आपका ये छोटा भाई आप लोग के लिए और एक सच्चाई के लिए ही जिएगा, और हमेशा इस बात को उठाएगा, गलत चीजों को हमेशा विरोध करेगा। मैं नवादा सिविल कोर्ट में 6 महीना मुंशी भी किया हूं। इस बार हमारा 2023 में फाइनल डिग्री भी मिलेगा, और लास्ट 2023 के आसपास हम लाइसेंस भी ले लेंगे। और ये हमारा कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का प्रक्रिया रहा, ये क्षेत्र हमारा इसलिए था दोस्तों ताकि हम अपने पैर पे खड़ा हो सकें, कुछ सहयोग दे सकें। लेकिन लॉ का पढ़ाई हमारे लिए
उस दिन का है जिस दिन हम अपने समाज में उस गरीब के लिए हम इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ाई करें। उसके लिए हमारा ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं सभी साथी का आभार प्रकट करता हूं। आप हमारा वीडियो को देखें, कैसा लगा जरूर बताएं, और जैसा हो आप सभी का राय हमारे लिए हमेशा तत्पर रहूंगा उस राय को आगे पूरा करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।